मैं ऋषि कुमार भारती सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन से राष्ट्रीय महासचिव हूँ, बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। मैं बुंदेलखंड से सफाई कर्मचारियों के लिए लगातार संघर्ष करता हूँ और सफाई कर्मचारी भाइयों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करता हूँ। और जहाँ मुझसे हो सकता है तो मैं सफाई कर्मचारियों की अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करने की पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपकी बात को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को लिखता रहता हूं, पत्राचार भी करता रहता हूं। तो मैंने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को मैंने झांसी रेलवे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लिखा था, पत्राचार किया था। और मैंने झांसी कैंट बोर्ड की समस्याओं को भी लिखा था। मैंने उस समय लिखा था जब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में श्रीमती अंजना पवार जी सदस्य थी। तो उस समय मैंने उनको बुलाने की कोशिश करी थी और ये कहा था कि रेलवे में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, झांसी कैंट बोर्ड के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बुंदेलखंड स्तर पे सफाई कर्मचारियों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने 1/9/2021 में श्रीमती अंजना पवार जी को लेटर लिखा था। तो उस समय नहीं आ पाई अंजना पवार जी। उसके बाद आयोग भंग हो गया और आयोग भंग होने के बाद फिर आयोग बहाल हुआ। और आयोग जब बहाल हुआ तो अंजना पवार जी, जो श्रीमती अंजना पवार जी हैं, उनको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उनकी उन्नति कर दी गई, उन्हें वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष बना दिया गया। तब मैंने 27/6/2023 में फिर उनको बधाई भी दी और मैंने बुलाने की कोशिश करी। फिर उस पर मैंने माननीय श्री चेयरमैन साहब को पत्र लिखा और सफाई कर्मचारियों की जो रेलवे की समस्या है, कैंट बोर्ड की है, बुंदेलखंड में जो कर्मचारियों का उत्पीड़न उससे बढ़ रहा है, मैंने उनको अवगत कराने की कोशिश करी। आज 24/7/2024 है। आज 24/7/2024 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य महोदया श्रीमती अंजना पवार जी ने रेलवे में मीटिंग करी और मैं भी पहुंचा वहां पर, क्योंकि कर्मचारियों की समस्याओं को मैं लगातार सरकार तक और आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मैं वहां पे जब पहुंचा तो मैंने देखा कि काफ़ी देर तक मीटिंग चली। तो वहाँ पे अधिकारी यही कहते रहे कि मैम यहाँ पे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सैलरी अच्छी मिल रही, टाइम से मिल रही, सारी बातें हुई। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे ये कहा, माननीय श्रीमती अंजना पवार जी के सामने मैंने जब बात रखी, मैंने मैम यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको अगर जानना है और ज़मीनी हकीकत को पहचानना है तो आप सफाई कर्मचारियों से पूछिए और सफाई कर्मचारियों को बुलाइए ताकि उनकी जुबानी से आप उनकी समस्या सुन सकें। तो इस बात पे उन्होंने फिर मैंने ये भी अवगत कराया कि जो पूर्व में आयोग था उसमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री गंगाराम घोसरे जी को मैंने बुलाया था। तो उस समय 6,000 रुपये सैलरी दी जाती थी, जिसमें मनोहर भाई झाला जी थे, आयोग के चेयरमैन थे, गंगाराम घोसरे जी सदस्य थे। तो उस समय मैंने जब बुलवाया था तो ये पूर्व की बात है, मैंने ये भी रेलवे में डीआरएम ऑफिस में मैंने ये बात रखी कि 6,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। जब हमने यहाँ पे बुलाया, पीसीएस कंपनी का टेंडर था और 9 स्टेशनों का टेंडर था, 6,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या का समाधान हुआ, 12,000 रुपये सैलरी दी गई। फिर दूसरा टेंडर हुआ, काफ़ी समय से यहाँ पे सैलरी सही रूप से नहीं दी जा रही है। मैंने आप कर्मचारियों को बुलवाइए, आप कर्मचारियों से हकीकत जानने की कोशिश करिए। तो उन्होंने आदेश किया और कर्मचारी काफ़ी विलम्ब होता रहा, कर्मचारी नहीं आए। जैसे तैसे करके कर्मचारी डीआरएम ऑफिस के बाहर आए तो मुझे मालूम पड़ा, मैं बाहर निकला और मैंने कर्मचारियों से संपर्क किया और मैंने ये कहा कि आज सदस्य महोदया जी आई हुई हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके साथ जो हो रहा है आप उनको अवगत कराने की बात करो, आप उनके सामने अपनी समस्या रखो। जिसमें कि ठेकेदार का आदमी था, वहाँ पे मैनेजर था कोई, वो उनको रोक रहा था। अंदर मीटिंग चल रही थी। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैं कर्मचारियों के बारे में बाहर निकल गया। तो मैंने एक व्यक्ति को भेजा अंदर कि मैडम को बुला के लाओ, कर्मचारी बाहर खड़े हुए हैं ऑफिस के और ये इनका मैनेजर है ठेकेदार का, ये अंदर नहीं आने दे रहा। तो हम श्रीमती अंजना जब पवार जी को ये खबर मिली, मैंने जिस व्यक्ति को भेजा उसने जब बताया तो मैडम ने मीटिंग छोड़ के ऑफिस के बाहर आई। ऑफिस के बाहर आई तो कर्मचारियों से वो रूबरू हुई। कर्मचारियों से जब उन्होंने जाना तो उनको ये मालूम पड़ा कि 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है। 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, बारिश का समय है, उनके पास रेन कोट भी नहीं है, भीगते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ सुनी तो उन्होंने ये कहा कि इनको सैलरी इतनी कम क्यों दी जा रही, जबकि 600 का जियो है, 600 के ऊपर का जियो है, इतनी सैलरी कम क्यों दी जा रही। फिर उन्होंने ये आदेश किया कि महिला कर्मचारियों को भी बुलाया जाए।
फिर मीटिंग हॉल में फिर दोबारा पहुँचे हम लोग। जब मीटिंग हॉल में पहुँचे तो वहाँ पे महिला सफाई कर्मचारियों से जाना गया जो डीआरएम ऑफिस में काम कर रही हैं, किसी को 5,000 किसी को 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तब अंजना पवार जी ने ये बात कही, दीपक तले अंधेरा, जहाँ पे डीआरएम साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे महिला कर्मचारियों को 5,000 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, और जहाँ 600 का ऊपर का जियो है वहाँ पे आप 8,000 रुपये सैलरी दे रहे हो। ये उत्पीड़न और शोषण नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? अभी इतनी देर से आप हमको ये बता रहे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब ऋषि भारती जी ने बताया और हमारे साथ राष्ट्रीय सफाई पूर्व मध्य प्रदेश आयोग के हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आनंद जी ने भी ये बात रखी कि हम लोगों ने पिछली बार सैलरी बढ़वाई थी, तब जाके वो हकीकत से रूबरू हुई और उन्होंने जब उनको मालूम पड़ा कि यहाँ तो उत्पीड़न और शोषण, झांसी के अंदर रेलवे स्टेशन पे जो सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ तक कि डीआरएम ऑफिस में जो लगी हुई महिला उनको 5-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, कैसे गुजारा होगा, कैसे क्या होगा? उन्होंने ये कहा कि ये उत्पीड़न और शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमको ये सुनने में आया इनको सही सैलरी दी जाए। तो हमने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार जी के साथ रेलवे में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराया। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अंजना पवार जी कर्मचारियों से बात कर रही हैं और किस तरीके से महिलाओं से बात करें। तो आप ये पूरा वीडियो भी देख लीजिएगा, जो वीडियो है आप इसको भी देखिए। 1 साल से 4,500 रुपए में ही काम कर रहे हो ना? उसी में कितना उसी में पेमेंट वाला लेके कितना तो कितना घर बैठ रहा काउंटर वाली विकास से नहीं, विकास से कहाँ रहते हैं? बोलो आप बोलो। और आज बोल दो, आज मौका है भाई, आज की बात रखो। बना दो बताओ। मैडम अरे बोलो क्या दिक्कत है? ये सही से नहीं होता ना, सैलरी कम मिलती है। कितना टाइम काम करते हो? कर देना, फिर सबको 8,000 रुपये मिल रहा है। सबको 8,000 नहीं, जिसका जो ज़्यादा भी मिलता है, जो जितना दिन काम करते हैं उतना ही मिलता है। कितना मिलता है? 9 साल में मुझे अभी ज़्यादा काम कर देते, ओवर टाइम कर देते 7 साल में। ओवर टाइम नहीं, अच्छा फिक्स वाले कितना? कोई 8,500, आपने 26 दिन पूरा काम किया मतलब लग के, 26 दिन कितनी तनख्वाह मिली आपको? 8,500। और वो काहे जो रोक रहा था वो काहे? जो बोलेगा उसको हटा दिया जाता है मैडम, ये भी है। अगर जो बंदा बोलने के लिए बाहर आएगा